हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ये यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले यूजीसी नेट की जो सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ये जो कम्युनिकेशन का टॉपिक है ये बीएड और जेबीटी के सिलेबस में भी है, इसलिए ये वीडियो बीएड और जेबीटी के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन शब्द है इसको हिंदी में संचार या संप्रेषण कहा जाता है। जो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू शेयर। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये शेयरिंग प्रोसेस है, जिसके द्वारा कि विचारों को और भावनाओं को दूसरों के साथ बांटा जाता है। इट्स कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ कन्वेइंग मैसेज फ्रॉम वन एंटिटी और ग्रुप टू अनदर थ्रू द यूज ऑफ म्यूचुअली अंडरस्टूड साइंस, सिंबल्स एंड सिम्योटिक रूल्स। संकीर्ण अर्थ में संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यह आदान प्रदान लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो सकता है। कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के मध्य या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के मध्य हो सकता है। जो कम्युनिकेशन होता है ये वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, या सिंबल्स के द्वारा भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। व्यापक अर्थ में कम्युनिकेशन का मीनिंग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं तथा विचारों एवं तथ्यों का इस प्रकार आदान प्रदान है कि वे इनका अर्थ समझ सके तथा अर्थ के साथ ही उनकी भावनाओं, तर्कों, निहितार्थों, आपसी समझ तथा विश्वास को समझ सके। जो सूचना को भेजता है उसको सेंडर या प्रेषक कहा जाता है, और जो सूचना को प्राप्त करता है उसको रिसीवर या प्राप्तकर्ता कहा जाता है। व्यापक अर्थ में कम्युनिकेशन तभी सफल माना जाता है जब जो कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंडर ने भेजी है रिसीवर उसको समझ सके, उसका अर्थ समझ सके। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि दूसरों के साथ अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं बांटने की प्रक्रिया को कम्युनिकेशन या संचार कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। एच कुंट्ज और एच वेरिच के अनुसार संप्रेषण प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता के पास सूचना का स्थानांतरण है तथा वह सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा समझी जा रही हो। Communication is the transfer of information from a sender to a receiver with the information being understood by the receiver. According to Anthony F. Gracia, communication is an interpersonal process in which verbal symbols, example body postures, facial gestures, are shared and understood by two or more people. नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रकृति। संचार की प्रकृति पर विचार करते समय प्रश्न यह उठता है कि जो कम्युनिकेशन है ये साइंस है या आर्ट है। साइंस क्या होता है? जब किसी भी विषय का सिस्टेमेटिक वे में अध्ययन किया जाता है तो उसको साइंस कहा जाता है। ज्ञान है वो वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होना चाहिए। जबकि कला क्या होता है? कौशल होती है, स्किल होती है, जिसको कि प्रैक्टिस के थ्रू इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो सिस्टेमेटिक प्रोसेस है, और साथ ही कम्युनिकेशन को अभ्यास के द्वारा अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, इसको प्रैक्टिस के द्वारा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है इसमें साइंस और आर्ट दोनों के ही गुण हैं। इसलिए कम्युनिकेशन को पुरानी कला
और नया विज्ञान कहा जाता है। इसलिए जो संचार की प्रकृति है वो कला और विज्ञान दोनों की ही है। इस वीडियो में हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।